हेलो बच्चों लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में बात करेंगे। और संरचना के बारे में देखिए, हम बात करने को तो बहुत कुछ बात कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ब्रॉड टॉपिक है, अगर चले तो एक दो हफ्ते चल सके। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज समझ के रखना होगा कि हम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि एक थ्योरी लिखने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा एग्जाम होना चाहिए उसी के हिसाब से हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब है कि पहले किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक, जब एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे वो आईआईटी के बच्चे समझ रहे हो, सबसे पहले आप उसमें एक काम कीजिए कि उस चैप्टर में देखिए कि कौन कौन सी चीजें आती है। कहने का मतलब कि उस चैप्टर के अंदर कितनी चीजें आती हैं, उनको अलग अलग ब्रेक कीजिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि इस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से उन टॉपिक्स को पढ़िए। और अगर आप देखते हैं कि ये टॉपिक तो बहुत आसान है, जैसे कि हम आपको एक इसी सब्जेक्ट में, मतलब इसी टॉपिक में आपको समझाते हुए भी चलेंगे। जैसे मानिए कि हमने आपको एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम का भार इतना होता है, एटम का डायमीटर इतना होता है, एटम में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी डिफिनेशन याद करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इससे तीन जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन, ठीक है, तीन जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका पूछा जाता है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछा जाता है, ये हो गया। ठीक है, ऊर्जा स्तर उसी में आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हो गया एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है वैलेंसी से, जिसको हम लोग संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसके आइसोटोप्स, आइसोबार, ठीक है, जिसको आप लोग संभारिक ये सब कहते हैं, उससे पूछा जाता है। ठीक है, संभारिक, समस्थानिक। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, तीन जगह से पूछ जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो इन तीनों टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ऊर्जा स्तर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, आज की क्लास में को अच्छे से समझ लेंगे, कुछ विन्यास करना समझ लेंगे, कुछ जो है क्वेश्चंस के बारे में समझ लेंगे। देन हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ करके इस पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। ठीक है, आपको बहुत थ्योरी या डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, वो तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, क्लास 11th में, 12th में, 10th में, 9th में, हर जगह पढ़ा हुआ है। लेकिन कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाए, वो सीखने आप आए हैं ना मेरे पास, तो उसी तरीके से आपको चीजों को करना होगा। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात, समझ गए। अब देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बता देते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एटम कैसे बना होता है, एटम का हिंदी में नाम होता है परमाणु। तो ठीक है, सबसे छोटी चीज जो होती है, अ, वो क्या होती है, परमाणु ही होती है। ठीक है, परमाणु के अंदर जो है किसी भी मेटल की, मटेरियल की, ठीक है, तो जो इसका डायमीटर होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही कम होता है। ठीक है, 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है। और आप सभी लोग बताएंगे कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद भार कितना होता है, इसका भार होता है 1.67 इंटू 10⁻²4। ठीक है, तो ये इसका भार होता है ग्राम में। तो ये हो गया। इसके बाद आता है कि जो एटम के अंदर भी तीन चीजें होती है। ठीक है, बच्चा बताया जाता है कि एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। देखिए, स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके सेंटर में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं, उसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं रहता। ठीक है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। देखिए, पी प्लस यहाँ पर लिखा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी न्यूक्लियस में रहते हैं, यही इसका भार भी होता है। इलेक्ट्रॉन से इसके भार पर कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, और ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका? एटम का। तो एटम का स्ट्रक्चर आप समझ गए। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक, हम निकाल सीधे टॉपिक पे आते हैं। ऊर्जा स्तर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो ऊर्जा स्तर किसको कहते हैं, पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक मतलब कि जो हमारा नाभिक होता है, उसके चारों तरफ घूमते हैं, अलग अलग कक्षाओं में उसमें घूमते हैं।
तो जो हमारा ऊर्जा स्तर होता है नाभिक से एक एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होता है और उस फिक्स्ड डिस्टेंस पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये भी फिक्स होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या फिर एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल कहते हैं। जैसे जैसे देखिए ये मान लीजिए कि आपका नाभिक हुआ, ठीक है, तो इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर हुआ, इसके बाहर क्या होगा, एक कक्षा होगी कि नहीं होगी, ये आपका नाभिक हुआ, इसके बाहर एक कक्षा होगी। तो अब इस कक्षा की यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस भी होगी, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस उतनी ही रहेगी। ठीक है, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स रहती है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। तो इस एनर्जी हमारा जो एनर्जी लेवल है इसका नाम क्या हमने रख दिया, मान लीजिए कि 1 रख दिया। ठीक है, इधर लिखते चलते हैं, 1 रख दिया। फिर अगला आया, अगला में क्या हुआ, अगले में फिर से ये भी, इसकी भी नाभिक से एक फिक्स डिस्टेंस होगी। ठीक है, इसका फिक्स डिस्टेंस होगा। ठीक, और अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो इस पर जो आपको दिखेंगे, इस पर जो आपको दिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इस पर भी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दिखेगी। ठीक, तो ये आपका दूसरी नंबर की लाइन हो गई। इसी तरीके से तीसरी नंबर, इसी तरीके से चौथी नंबर, इसी तरीके से। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ऊर्जा स्तर है वो उसका हमने नाम रख दिया है। ठीक है, किस तरीके से नाम रखा है ऊर्जा स्तर का, एक सेकंड छींक आने वाली थी, रुक गई भी। चलिए इधर ही बताते हैं। तो ऊर्जा स्तर का हमने नाम रख दिया है 1, ठीक है, 2 3 4 5, इस तरीके से हमने उनका नाम रख दिया। थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हमने कुछ उनका अल्फाबेट में भी नाम रखा है। जैसे कि हमने नाम के से स्टार्ट किया है, के के बाद एम एन, ठीक है, ओ, ऐसे करके आपका जो है, अरे भाई के बाद एल आता है, कहाँ से दिमाग लगा, के एल एम एन ऐसे करके जो है ये चलेगा। ठीक है, तो ये के एल एम एन ओ आगे ऐसे करके चलेगा। तो जैसे ये 1 2 चलता है तो नाम वही है, चाहे आप 1 2 कह दीजिए, चाहे आप के एल एम ये सब कह दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमने जो हमारे एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, ऊर्जा स्तर है, उनके हमने नाम रख दिए ताकि हम पहचान पाए कि किसकी बात हो रही है। क्लियर है, ऊर्जा स्तर समझ गए किसको कहते हैं, जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं इन्हीं का नाम रख दिया गया वही। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कई तरीके बताने वाले हैं, कई चीजें उसमें बताने वाले हैं। तो समझिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने कैसे देखा होगा, जैसे देखा होगा 2 8, ठीक है, 2 8 5 इस तरीके से कर करके देखा होगा ना, 2 8 8 18 ऐसा बहुत कुछ देखा होगा। तो कहने का मतलब है कि यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने से पहले आपको 2 चीजें जाननी जरूरी है। सबसे पहले ये जानना है कि जो हमारे ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ऊर्जा स्तर कह रहे हैं, तो हर एक ऊर्जा स्तर में पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसको कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है, आप ऐसे लिख दीजिए, प्रत्येक ऊर्जा स्तर में अधिकतम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ये है 2n²। n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर क्या है, ये जो आप चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका n है। क्या है, n है, n ये भी है। ठीक है, ये नंबर में है तो आप अच्छे से रख पाएंगे इसको, नहीं तो फिर रखेंगे के एल एम, फिर कहेंगे कि आ नहीं रहा। के मतलब 1, एल मतलब 2, ठीक है, के एल एम है ना, ऐसे करके आपका ये जो है चलता है। तो देखिए n आपका 1 है, तो आपको पता करना है कि जो हमारा पहली कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला है 2n²।
तो आपको निकालना है कि जो हमारी पहली कक्षा है, जिसको हम लोग N1 कहते हैं, ठीक है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अगर आपको इसमें निकालना है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी में रखना पड़ेगा, तो 1 रखिए N की जगह पर, ठीक है? N आपका क्या है? किस नंबर की कक्षा है, ठीक है? तो आपका बताएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रह जाएगा। अगर आप नंबर 2 के लिए देखेंगे, मतलब कि जो हमारी दूसरी कक्षा होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो उसमें कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 8 हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इधर दिखने में हो सकता है आपको, और फ़ोन को ऐसा पूरा बड़ा करके देखा कीजिए। अगर आपके पास टैबलेट वगैरह है तो उसमें देखा कीजिए, ठीक है? लैपटॉप वगैरह। चलिए, तो इसमें क्या है? n इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, है ना? 18 है कि नहीं? तो 18 आ जाएगा। ऐसे ही चलिए आगे बढ़िए। n इज इक्वल टू 4, इसमें कितना आएगा? यहाँ पर रखेंगे 4, तो 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 16, 16 दूना 32, तो इसमें आ जाएगा आपका 32। ठीक, तो ऐसे ही करके इधर भी चलता रहेगा, इधर भी और इधर भी ये चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में आ सकते हैं मैक्सिमम। ये तो पता कर लिया आपने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सबसे पहला चीज यही है कि आप जाने कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो आप समझ गए 2, 8, 18, 32 इस तरीके से चलेगा। आगे भी आप निकाल सकते हैं रख करके वैल्यू, इसको आगे 64 64 आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं 64 नहीं आएगा भाई, और आएगा। देखिए यहाँ पर 5 रखेंगे तो 55 25 50 आएगा। ठीक है, 50 आएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो ये समझ गए पहली बात। दूसरी बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमको ये मालूम हो कि जो हमारा जिस एलिमेंट का भी पूछा जा रहा है, जैसे अभी मान लीजिए कि हमने आपसे पूछ लिया कि चलिए बताइए, आप बताइए सोडियम का बताइए। अब आपको पता ही नहीं कि सोडियम किस नंबर पे होता है, या फिर हमने कह दिया पोटेशियम का बताइए, तो आपको पता ही नहीं है कि पोटेशियम किस नंबर पे आता है। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि किस नंबर पे आता है, किस नंबर पे आता है मतलब कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो जिस नंबर पे आता है उसी के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज को अब आपको याद रखना है। ठीक है, उसी हिसाब से उसको रखा गया है। एक इलेक्ट्रॉन पहले नंबर पे, दो इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर पे, तीन तीसरे नंबर पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको क्या किया जाए, थोड़ा सा हटाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम समझेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे ध्यान रख पाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे आप हमेशा के लिए ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, और बहुत मजा आने वाली है। तो उससे आप याद रख पाएंगे कि कौन से हमारे एलिमेंट कहाँ पर होते हैं। कभी भी बोलेंगे तो आप उसमें तुरंत याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए सर, तो पहले तो आपको याद रखना ही है हर चीज को। ठीक, चलिए सबसे पहले हम एलिमेंट समझते हैं। जो हमारे एलिमेंट होता है, अभी ये टॉपिक हमारा होल्ड पे है। ठीक है, आगे इसको बढ़ा दिया जाए। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, हम 10-10 करके याद करेंगे। कितना करके? 10 फिर 10 ऐसे करके याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। उसके बाद क्या आता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर आपका नियम। ठीक है, Ne होता है इसमें। दिख रहा है ना यहाँ तक आपको? तो दिख ही रहा होगा ना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 10-10 हो गए। 3 3 6 3 3 9 10। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे, है ना? इसको कैसे याद किया जाए सही ऑर्डर में, क्योंकि सही ऑर्डर याद रहेगा तभी हम कर पाएंगे कि ऑक्सीजन का विन्यास कैसे हो, इसका विन्यास कैसे हो, उसका कैसे हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए,
कुछ हम याद कर लेते हैं, बाकी हम आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे-अच्छे वो बता देंगे, तो लगभग उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार हमने बताया था, उन्हीं में से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए थे, है ना? चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, प्रोटॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक, तो अब इसको याद कैसे किया जाए? चलिए तरीका देखिए। अब आप जानिए कि ये पहले नंबर पे होता है, ठीक है? अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये पहला है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ठीक है? अगर आप चाहें तो हम लिख देते हैं 2, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे और 9 नंबर पे और 10 नंबर पे। क्लियर? चले, इसको हम कहते हैं हाई। हाई, ठीक है? तरीका बता रहे हैं, ट्रिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है? हाई, हील, हील, ठीक है? हाई हील, हाई हील तो जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते होंगे तो जो बच्चियां हैं वो तो जानती होंगी, है ना? हाई हील, हाई हील एक्चुअली बेसिकली क्या होती है हम आपको बता देते हैं। जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते कभी कभी, ठीक है, मासूम बच्चे, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनी हुई सैंडल होती है। हम पूरा तो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इसी तरीके से वो जो है बनी रहती है, ठीक है? तो इसको जब पहना जाता है तो ये हील इसकी हाई रहती है, ऐसा ऊंच। तो जो छोटी बच्चियां होती हैं वो ऐसा हाइट हो जाती है उनकी, है, इसलिए इसको हाई हील कहते हैं। हाई हील, ठीक है? हाई हील लिए, हाई हील लिए, बिना, हाई हील लिए बिना, ठीक है? माइक ना बंद हो बस। चलिए दूसरा माइक हम रेडी रखते हैं ना, ताकि बंद हो तो काम हो जाए। हाई हील लिए बिना भी, भी, कल, नानी। और देखिए याद करने के इसके हजारों तरीके हैं, अब हजारों लोगों ने हजारों तरीके, हजारों कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेकिन अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है? हो सकता है आपने कुछ और याद किए करके रखा हो। तो हाई हील लिए बिना भी कल, नानी और फुआ, फुआ जानते हैं नहीं होते, खतरनाक आदमी, नाचेंगे, नाचेंगी। एक सेकंड देखिएगा, हम कैमरे में देख ले तो दिखाई देगा ना आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है? तो वो नाचेंगी, ठीक? हाई हील लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेंगे। अब इसको याद करना कितना आसान है ना? हाई हील लिए बिना भी मतलब कि नानी और फुआ भी हाई हील पहन रही हैं, और जो कि ले नहीं लिए नहीं है, लेकिन ये है कि वो नाचेंगे, ठीक है, कल। तो हाई हील लिए बिना भी, हाई हील लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेंगी, ठीक है? याद रह पाएगा? हाई से मतलब एच से, मतलब आप ऐसे याद रखेंगे ना, हाई, तो हाई से एच यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है? हील से ही आया ना, यानी कि एच ई, ही, हीलियम, ठीक है? लिए, एल आई, लिथियम, ठीक है? बी, बेरिलियम। भी से बी एच नहीं लिख देना है, बी लिखना है, ठीक है? बस बी। तो ये आपका बोरान, आपका कल, कल यानी कि सी, कार्बन, नानी एन यानी कि नाइट्रोजन, आपका और यानी कि ओ, है ना, यानी कि ऑक्सीजन, फुआ एफ, फ्लोरीन, आपका नाचेंगे नियॉन, ठीक है? याद रहेगा, ठीक है? 10 तक। हाँ, कुछ हम आपको और बता देते हैं, देखिए एक दो हम आपको ऐसे भी बता देते हैं कि कैसे आप याद रख सकते हैं। कुछ कुछ जो चीजें हैं कभी कभी हम लोग भुला जाते हैं। देखिए 6 जैसा ये दिखता है, 6, ये 6 जैसा, तो क्योंकि ये इनका ज्यादा काम आता है तो हम आपको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। कार्बन का क्या होता है, कार्बन 6, क्योंकि देखिए कार्बन ऐसे होता है सी, इसको कर दीजिए 6 है ना? तो कार्बन का हमेशा याद रख लीजिए 6 होता है, क्यों? क्योंकि ऐसे सी होता है और इसका 6 होता है, ठीक है? नाइट्रोजन यानी कि नाइट, रात लगभग 9 बजे 7 बजे होती है, तो 7 याद रख लीजिए, ठीक है? ऐसे ही इसका याद रख लीजिए। ऑक्सीजन का ऐसे याद रख लीजिए कि ये गोला है, इसमें 2 गोला रहेगा, 8 रहेगा, है ना? 2-3 ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा काम पड़ता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, ठीक है? तो इनको याद कर लीजिए, बाकी तो याद ही रहेंगे, ठीक है? फुआ हुआ से क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें। चलिए, तो ये हो गया आपका
ये चीज उसके बाद देखिए आता है 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 16, फिर आएगा 17, फिर आएगा 18, फिर आएगा 19, फिर आएगा 20। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है भाई? ना मांग, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, ये आप लोगों को दिखता भी नहीं होगा सर। सोडा, पेप्सी सोडा कोला और काजू, और काजू के बाद क्या मांगेंगे? केक ही मांगेंगे भाई, सबसे लास्ट में केक मांग के पार्टी दीजिए सर, है ना? तो देखिए, ना मांग अल्लाह से, ना मांग अल्लाह से, क्या ना मांगो भाई? क्या ना मांगो? पेप्सी, पेप्सी मत मांगो भाई अल्लाह से, पेप्सी, पेप्सी सही से लिख दिया जाए, पेप्सी, है ना? सही तो लिखा है, पेप्सी ऐसे लिखेंगे हिंदी में। सोडा, सोडा क्या होता है भाई? सोडा भी ऐसे ही लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, पीने के लिए। उसके बाद है सोडा, पेप्सी सोडा कोला, कोला, लो भाई हर एक कंपनी मांग ले रहा है ना, पेप्सी भी है, कोला भी है ना, सोडा भी है। तो उसके बाद क्या है? और एक्स्ट्रा में, और काजू, काजू कौन खाता है? राजू खाएगा खाजू, काजू। चलिए, ये इसके बाद क्या होता है? इसमें क्या बताया था? केक। यहाँ पे जगह नहीं है ना, चलिए ना इतना, अब केक लिखने में प्रॉब्लम हो रही, बैठ जाए क्या? चलिए भैया बैठ भी जाते हैं। हम दिख रहे हैं आप लोगों को? काजू और केक, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया, पढ़ा जाए फिर से। माइक जी आप ऑन है। ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक, याद हो गया? ना से एन ए, मांग से एम जी, अल्लाह से ए एल, से एस आई सिलिकन, ठीक है। देखिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकन, पी से आपका फास्फोरस, ठीक है। और आपका क्या हो गया? सोडा, सोडा से आपका एस सल्फर, ठीक है। कोला से आपका क्लोरीन, ठीक। और से आर्गन, और उसके बाद के से आपका पोटेशियम होता है, ये पी से नहीं लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये के जो होता है, इसको हम लोग पोटेशियम से, पी होता है लेकिन इसको क्योंकि इधर पी हम लोग पहले ही फास्फोरस को कह चुके हैं, तो पोटेशियम को हम लोग के कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सी ए, जिसको हम लोग केक कहते हैं। और आप केक को ऐसे भी याद रख सकते हैं, केक मतलब कैल्शियम। कैसे कैल्शियम? क्योंकि केक में आपका दूध वगैरह बहुत सारी चीज बनाया जाता है, तो कैल्शियम वगैरह दूध में भी होता है, ठीक है। आपके दांतों में भी होता है कैल्शियम, ठीक है, मजबूती बढ़ाने के लिए। तो ये हड्डियों में भी होता है। तो ये रहा आपका 20 तक का नंबर, जिसको आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? इसके आगे आप याद करने की कोशिश करेंगे, हाँ, आप याद करके भी रखेंगे, ठीक है, रख पाएंगे। लेकिन कभी भी उनका ये जो यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आप देखेंगे कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, वो वही पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शन है, मतलब जिनका रूल के हिसाब से नहीं बनता है, ठीक है, ज्यादातर यही होता है। तो क्या करेंगे हम लोग आज की क्लास में? तो अभी इनके विन्यास जो ये 20 तक है, इनके विन्यास को सीखेंगे, जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एक्सेप्शंस हैं उन्हीं के विन्यास को कर करके देखेंगे, और उन्हीं को याद रखेंगे, बाकी को भी रखेंगे, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन पूछे, पता ही है कि वो पूछेगा उसी से, क्योंकि उसको लगता है कि बाकी तो सारे सभी कर लेंगे बच्चे, वही वाला नहीं कर पाएगा, हम वही पढ़ेंगे फिर, है ना? तो दिमाग लगाना है उसमें, तो वही पढ़ना है और उसी को करना है, ठीक। तो आज की क्लास में पहले ये समझ लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, सब समझ लेते हैं। 20 तक हमने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। ट्रिक अच्छी लगी हो तो उसको
अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट करके नहीं, वीडियो को भेजिएगा ताकि पूरा देखें। ठीक, चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। करें? चलिए सर, अब ये हाई हील हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है ना। हाई हील लिए बिना भी कल नानी और बुआ नाचेंगी। ठीक है, बुआ से मत कह दीजिएगा, नहीं तो फिर पिटाई भी हो जाएगी बढ़िया से। ठीक है, नानी से कह सकते हैं, बुआ से मत कहिए। चलिए, फुआ है एक्चुअली, यहाँ पर बुआ नहीं है। अब ये बुआ और फुआ में अंतर क्या होता है ये हमें कोई समझाए। चलिए, तो ये एच होता है एक नंबर पे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका विन्यास क्या होगा? 1 होगा। अभी हम नॉर्मल वाला बता रहे हैं, नॉर्मल तरीके से। दो है तो इसमें पहले जो हमारी पहली लाइन होती है, ठीक है, पैरा ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 हो जाए। इसमें 3 होता है तो पहले वाले में 2 फिल हो जाएंगे, दूसरे वाले में 1 फिल होगा। ठीक है, तो 2 1 का आएगा। हमने क्या बताया था कैसे होता है? 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है, फिर 32 होता है, ऐसे करके डू 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 चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 1, और यहाँ पर ये 4 नंबर पे होता है तो 2 कॉमा 2, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 कॉमा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमा 5, हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए गुड। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है 2 कॉमा 6, 2 कॉमा 6, यहाँ पर क्या आएगा 2 कॉमा 7, यहाँ पर क्या आएगा 2 कॉमा 8। एक चीज देखिए, जो हमारी अक्रिय गैसें होती है या फिर जो भी अक्रिय चीज होगा जो किसी भी रिएक्शन रिएक्शन नहीं कर सकता, उसमें देखेंगे उसके ऑर्बिटल हमेशा फुलफिल दिखेंगे आपको, एकदम टकाटक फुल, न कमी ना ज्यादा। इसीलिए तो ये न्यूट्रल है, मतलब इसीलिए तो अक्रिय है ना? तो 2 और 8 फिक्स है, 2 और 8 फिक्स है ना? सब में देखेंगे तो कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ एक्सेस है, ज्यादा है, कम है, इसीलिए तो वो भटक रहे हैं। और जिसके पास सब फुलफिल है, है ना, एनर्जी नहीं है। चलिए, तो इसको लिखा रहने देते हैं, थोड़ा ऊपर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आए, क्योंकि आपको इसमें सब कई चीजें बतानी है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है इन चीजों को लेकर के। ठीक, तो देखिए 11 नंबर पे आते हैं, तो 11 नंबर पे क्या आएगा? आएगा आपका एक, सॉरी 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 सॉरी, आएगा 2 8, 2 8 10 तो रहेगा ही, ठीक है, और कॉमा 1। ठीक है, 2 8 2, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 2 8 3, इसके बाद आएगा 2 8 4, फिर आएगा 2 8 5, 2 2 8 6, 2 8 6, फिर आएगा 2 8 7, फिर आएगा 2 8 8। ठीक है, आर्गन के लिए, ठीक है, 18 के लिए है ये, देखिए 10 8 18। अब इधर कितना आना चाहिए? आना चाहिए, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिखेंगे ताकि आपको तो थोड़ा जगह मिले समझने के लिए, क्योंकि इधर आपको ठीक है दिखाई भी तो देना चाहिए। तो इधर आप लिखेंगे 2 8 9। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। अरे भाई, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 तक जा सकते हैं, तो अभी तक 9 ही हुआ है, तो इसमें गलत क्या हुआ? सही हुआ, है ना? लेकिन नहीं, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम आपको छोटा फंडा बताते हैं, एकदम सरल तरीके से याद रखिए कि कैसे हम जानेंगे। ठीक, देखिए जो हमारा पहला ऑर्बिटल होता है, इसमें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 2 2 भर गए, बाकी का इस अब इसका कुछ नहीं हुआ। दूसरे लाइन में ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, पहले पहले ठीक है। तीसरे जो हमारी लाइन होती है, इसमें पहले 8 भरते हैं,
ठीक है, पहले कितने भरते हैं? पहले 8 भरते हैं। पहले 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 8 भर गए, अब अगली वाली में चले जाएंगे, यानी कि इसमें भरने लगेंगे। और इसमें कब तक भरेंगे? 2 तक भरेंगे। कितना तक भरेंगे? 2 तक। अभी हम आपको सब समझाते हैं, परेशान मत होइए। ठीक है, देखिए पहले चलेंगे 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर अगली वाली में 18 तो मैक्सिमम है, लेकिन पहले भरेंगे कितना? 8। जब 8 भर जाएगा, ठीक है, तब हम किस में जाएंगे? मतलब ऐसा नहीं कि 8 हो गया तो 8 तक हमने लिखा, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 9 आना है, मतलब कि एक ज्यादा है, तो अभी हम इसको जो है हमने कहा कि कितना तक भरेंगे? 8 तक ही भरेंगे मैक्सिमम पहले। ठीक है, 8 तक आया है तो वहीं तक भरेंगे, फिर उसके आगे वाले में कूद जाएंगे। ठीक है, अगर 8 से ज्यादा होता है तब, तो 8 से ज्यादा ये हो चुका है, मैक्सिमम इसमें 8 भर सकते हैं पहले। कब तक? जब तक इधर का 2 ना भर गया हो तब तक। जब का ये 2 भी भर जाएगा, तब हम इधर आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कैसे देखिएगा? जैसे देखिए 2 है, 8 है, यहाँ पर कितना हुआ? 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम अभी 8 ही भर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी चौथी वाली का 2 नहीं भरा। जब चौथी वाली का 2 भर जाएगा, तब इधर आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। कैसे देखिए, यहाँ पर 2 है, 8 है, इसके बाद अभी यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 8 ही लिखना पड़ेगा, आगे 1 लिखना पड़ेगा। समझ पाए कि नहीं? ठीक है, ये 8 कब तक लिखेंगे? जब तक यहाँ पर 2 ना हो जाए। ठीक है, 2 से ज्यादा होगा तब इधर हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अभी देखिए यहाँ पर हमने 1 कर दिया। अब हम अगर अगला 20 का बनाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2, देखिएगा 2, 8, 8 दिख रहा है ना आपको? एक सेकंड, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, 2, 8, 8, आगे क्या लिखेंगे? आगे अभी लिखेंगे 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2। अभी यहाँ पर 2 फिल हो चुका है कंप्लीट। अब अगर हम 21 का मान लीजिए कि निकाले, कहां पर लिख दे? चलिए यहीं पर लिख देते हैं कि अगर हमको 21 एलिमेंट का निकालना है, ठीक है, 21 एलिमेंट, 21 नंबर एलिमेंट का हमको निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, फिर 8, फिर उसके बाद 8। देखिएगा ये कितना है? 21 पे है, तो अगर हम यहाँ पर अभी 8 रखेंगे, ठीक है, तो आगे कितना आएगा? आगे आ जाएगा 3। ठीक है, देखिए 2, 8, 10, 8 और 3। ठीक है, मतलब 10, 8, 18, 18, 3, 21। लेकिन यहाँ पर 3 हम नहीं रख सकते, यहाँ पर कितना रख सकते हैं? केवल 2। तो वही चीज हमने कहा कि पहले जब हम फिलअप करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 हमने भरा, 8 हमने भरा, इसको हम स्टार्टिंग में 2 फेज में भरते हैं। ठीक है, इसमें 18 तो भरेंगे, लेकिन पहले हम केवल इसमें 8 भरेंगे। कब तक 8 भरेंगे? जब तक यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, जब तक यहाँ पर देखिए 2 था तब तक हमने यहाँ पर 8 तक भरा, लेकिन अब यहाँ पर बढ़ गया है, 3 आ गया है, तो 3 को हम 3 यहाँ पर नहीं भरेंगे, फिर तो यहाँ पर फिर 2 ही रहेगा जो था। अब हम वापस अपने पिछली कक्षा में आ जाएंगे और अब हम यहाँ पर ऐसे भरेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे भरेंगे। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम इसमें 2 तक आ चुका है, अब वापस हम इसमें ऐसे भरेंगे। ठीक है, अच्छा एक बार इसको काउंट कीजिए तो कितना आएगा? हाँ 2 ही ना, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम इसको फिलअप करते हैं। अब आगे वाले में क्या करेंगे? अगले वाले में फिर आएगा तो हम यहाँ पर 2, 8, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 2। अब वो मैक्सिमम उसका भर चुका है अभी, अभी फिर वो चेंज होगा अभी लास्ट में जा करके, क्योंकि इसमें 32 होना है, लेकिन पहले स्टेज में इसमें केवल 2 भरते हैं। बाद में अभी 30 और भरेंगे, लेकिन अभी तक नहीं भरेंगे जब तक अभी ये आगे चलेगा। ठीक है, जब तक ये 18 फिल नहीं हो जाएगा तब। तो अभी तो 18 यही चलेगा, फिर यहाँ पर 2, 8, 11, 2 आएगा, फिर 2, 8, 12, 2 आएगा, फिर 2, 8, 13, 2 आएगा, ऐसे करके आएगा ना। तो यही सीरीज आपकी चलेगी। समझ गए? तो आप इससे कभी भी मत कंफ्यूज होइएगा कि यार यहाँ पर तो 18 होना चाहिए था, यहाँ पर तो मैक्सिमम 18 डाल सकते थे, फिर ये 1 क्यों आया? ये 1 इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेज में हम लोग कितना भरते हैं? पहले स्टेज में यहाँ पर हम केवल भरते हैं 2, मतलब कि 8 भरते हैं। तो 8 हम यहाँ पर भर दिए, फिर जो बाकी का बचा इधर। और ये कब तक 8 भरते हैं? जब तक इधर 2 ना हो जाए।
तो 2 इधर हो गया, तब हम देखिए 8 से आगे बढ़ने लगे, ठीक है? 8 तभी तक भरेंगे जब तक यहाँ पर 2 ना आ जाए। 2 आ गया, फिर हम आगे बढ़ने लगे, देखिए ये आगे बढ़ने लगे, 9, 10 आगे, 11, 12 ऐसे करके 18 तक जाएगा, ठीक है? तो क्लैरिटी आई कि नहीं आई, इसको हम लोग कैसे करते हैं, ओके? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक? तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसको बनाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके अलावा ये भी पूछता है, ठीक है? और ज़्यादातर यही पूछता ही है, ठीक? तो इसको स्क्रीनशॉट और जो भी करना हो, आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएँ, ठीक है? अब हमको थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी जगह ज़्यादा लेती हैं, ठीक है? चलिए, ये आपका इरेज़ हो गया, है ना? अब हम इसका इससे विन्यास करते हैं ना, इसके भी बहुत सारे अलग-अलग रूल्स हैं, ठीक है? आप अगर रूल्स के पीछे पड़ेंगे, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो नहीं कर पाएँगे। तो देखिए, माइक ऑन है, ठीक है, गुड। पहले से स्टार्ट करते हैं। ये जो इसको इस ये जो होता है, ये लिस्ट जो बनी हुई है, ये देखिए, ये कहाँ से आती है, इसको भी हम आपको थोड़ा समझाते हैं। देखिए, जो हमने आपको बताया कि पहला ऑर्बिटल होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है ना, तो वो तो जैसे होता है ना कि पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है। तो घर के अंदर कमरे भी होते हैं बहुत सारे। घर के अंदर कमरे जब होने लगे, तो उनको भी अलग-अलग नाम रखा जाता है। जैसे कि पहले कमरे का नाम रखा जाएगा एस, फिर आएगा पी, फिर आएगा डी, फिर आएगा एफ, ठीक है? तो जैसे हमारे पास कक्षाएँ होती हैं, जैसे हमने कहा ना, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ऐसे करके कक्षाएँ होती हैं। तो कक्षाओं के अंदर उप कक्षाएँ होती हैं, ठीक है? उप कक्षाएँ होती हैं। क्या होती हैं? सब ऑर्बिटल जिनको हम लोग बोलते हैं, उप कक्षाएँ होती हैं। अब इन उन उप कक्षाओं को भी लेकर के हम विन्यास करते हैं, तो और अच्छे तरीके से हमारा विन्यास आता है ना? तो यहाँ पर जो हमारी उप कक्षाएँ होती हैं, इनमें भी कुछ फिक्स होता है कि कितने-कितने जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको रख सकते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? ये जो है 2 रख सकता है, ये आपका 6 रख सकता है, ये आपका 10 रख सकता है, ये 14, इसी तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। यानी कि आपके पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, तीसरी में 10 और आपकी चौथी में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं? जैसे देखिए, आपका पहली कक्षा होती है, तो पहली कक्षा में केवल एस होता है, ठीक है? क्योंकि भाई एक कक्षा में कितना ही उप कक्षाएँ होंगी, कहने का मतलब उसमें ज़्यादा भी तो जगह होनी चाहिए, तभी तो केवल इसमें एस होता है। दूसरे में आपका एस और पी दोनों आता है, ठीक है? देखिए, देखिए आप कैसे पहचानेंगे कक्षा और उप कक्षा? देखिए, कक्षा में ये पहली कक्षा का एस, ठीक है? देखिए, ये 1 मतलब पहली कक्षा, और पहली कक्षा में कौन-सा आपका उप कक्षा एस वाला, ठीक है? इसमें देखिए, दूसरी कक्षा का एस आपका सब ऑर्बिटल, और यहाँ पर दूसरी कक्षा का पी सब ऑर्बिटल। इसमें देखिए 3, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 3। 3, 3 और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को, मतलब जो आपका ऑर्बिटल है, ठीक है? और एस, पी और डी आपके सब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से इधर 4, 4, 4, देखिए 5, 5, 5, इधर 6, 6, 6, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ये हमारे ऑर्बिटल हैं, उनके अंदर भी उनको तोड़ दिया गया है और उसमें खाने बना दिए गए हैं, ठीक है? एस पी डी बना दिया गया है, एस पी डी एफ भी बना दिया गया है, ठीक है? इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, देखिए पीडीएफ तो सभी को याद होगा, एस आगे लगा लीजिए, ठीक है? एस पी डी एफ, ठीक? चलिए, तो एस पी डी एफ, एस पी डी, ठीक है? आगे भी ये होता है, इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर सकें, आपको चीजें समझा सकें, ठीक? तो आप इतना याद रखिए कि इसमें 2 रहता है, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 हो सकते हैं, बस इतना याद रखिए, ठीक है? चलिए, अब हम इसको हम लोग डायगोनल रूल से काम करते हैं। डायगोनल मतलब यहाँ से हम ऐसे एक लाइन सीधा खींचेंगे, ठीक है? फिर एक लाइन सीधा ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसा खींचेंगे, तो उसके सामने जो आएगा, उसी सीरीज में वो चीजें चलेंगी, ठीक है? तो चलिए, हम इसी में डायगोनल खींचते हैं, ऐसे, ठीक है? देखते चलिएगा, ठीक है? खराब मत होए, सही चल रहा है ना भाई?
नहीं तो फिर समझाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। करते रहिए, सही चल रहा है। ठीक है, चलिए ये बन गया। अब आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन समझिएगा, ठीक है। ये डायगोनल्स बन गए हैं। कैसे? देखिए, हम कहाँ से चले? हम इधर से चले, ठीक है। अब इधर से चले तो सबसे पहले हमने कहा ना, इधर को लेके आपको ऐसे से चलना है, यही आपकी लिस्टिंग रहेगी। तो देखिए, अब जैसे कि हमको हाइड्रोजन का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से बनाना है। तो हमने हमको कहाँ से चलना है? स्टार्टिंग से ही सब चलेंगे, सब स्टार्टिंग चलेंगे। तो स्टार्टिंग से हम चले, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक लेकर के, जैसे गेम नहीं होता कि उसमें देखते हैं कि वो बहुत ढेर सारा पैसा लेके जाता है और उससे जाता है, टिक 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 टिक, उसका पैसे से खत्म होता जाता है। तो जितना पैसा लिया रहता है उतना दूर तक जा पाता है ना? ऐसा आपने गेम देखा होगा। तो सेम वही चीज यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन है और हम इस रास्ते से होकर के जाना है। तो एक रास्ते से होकर के जाएंगे, तो आप बताइए कि 1s जो है कितने इलेक्ट्रॉन को खा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यहाँ से एक खट से खत्म कर देगा और यहाँ पर केवल क्या बचेगा आपका? 1s1 आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, लेकिन यहाँ पर आएगा कितना? 1s1। अब यहाँ के 1 और 2 से आप काउंट नहीं करेंगे, इसके ऊपर के 1 और 2 से काउंट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 1 और 2 जो है लाइन का नंबर, ऑर्बिटल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 4 6 ये आपका इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो यहाँ पर कितना आया? 1। तो जब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम चले तो यही खत्म हो गया, पहले ही मार में खत्म। ठीक है, चलिए इससे लड़ाई करते हैं, फिर से वही उतनी ही। तो हीलियम में कितना था? हम ज्यादा अपनी शक्ति बढ़ा के आए, दुगुना करके आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब गए तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास थे। दो इलेक्ट्रॉन जब इससे पहली बार टकराए, हमारे जो पहला स्टेज है इससे खट से टकराए, तो ये यही खा गया। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है ना? खा गया ना? 1s2 हो गया, ठीक है, खत्म। उसके बाद फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, चलो अब हम दुश्मन को मारेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन था, तो 1s2 तो हुआ, इधर तो पार कर गया, लेकिन इधर देखिए यहाँ पर आया दूसरे नंबर, यानी कि 2s। अब s में कितना होता है? s में कितना होता है? 2। तो एक ये खा गया, यहीं पर इनकी कहानी खत्म हो गई। तो इसका क्या बन गया? 1s2 2s1, ठीक है। उसी तरीके से आपका फिर बी का आएगा। बी का क्या होता है भाई? 4 नंबर पे होता है। फिर इसको लेके चले तो यहाँ पर आएगा आपका 1s2, फिर इसके बाद 2s2, ठीक है। 1s2 2s2 खत्म, 2 2 4, 5 5 लेकर चले तो क्या आया? 1s2 2s2, देखिए 1s2 पार कर गया, 2s2 पार कर गया, फिर आया इस वाले 2p पे। तो 2p में कितना आ सकता है? 6 को खा सकता है। चलिए भैया, तो 2p1, क्योंकि 5 नंबर था तो एक खा गया, एक आया, एक खा गया, खत्म। फिर उसके बाद आएगा 6, तो 1s2 2s2 2p2, क्या आएगा? 2p2, क्लियर है। उसी तरीके से 1s2 2 सॉरी सॉरी 2s2 2p3, उसी तरीके से 1s2 2s2 2p4, उसी तरीके से 1s2 2s2 2p5, उसी तरीके से 1s2 2s2 और 2p6। आपने कुछ चीज देखी? क्या देखी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 फिल होते हैं कंप्लीट, और ये जैसा अभी आपने देखा था इसमें कंप्लीट फिल है, ठीक है। हीलियम में भी कंप्लीट फिल है, देखिए 2 इसमें होता था, 2 फिल है बस, ठीक है। गैस है ना, खाली है। इधर देखिए नियॉन, इसमें फिल है, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी, है ना। तो ये आपका फिल हो चुका है इस तरीके से, ठीक। चलिए सर, आपने इतना सीख लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। आपका दिमाग बहुत तेज है सर आप लोगों का। चलिए, तो अब क्या करते हैं? 11 का बनाते हैं। तो 11 का क्या बनेगा भाई? 1s1, 1s के बाद 2s2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका? 2p6, कितना आएगा? 2p6 कहाँ गया?
ये देखिए 1s 2s 2p अब आएगा 3, ठीक है। ये 3s है, ठीक है, तो s है तो यहाँ पर लिखेंगे 3s1, 3s, अरे यहाँ पर 1 क्यों लिख दिया, अरे भैया तो बवाल हो जाएगा ऐसे तो फिर, है ना। चलिए तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। अब 1 वहां से क्यों आ गया, क्योंकि ये फिल हो चुका है ना, ये वाला फिल हो चुका है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, कहाँ गया ये वाला 3p को, है ना, सॉरी 2p को हमने ब्रेक कर दिया। अब हम पहुंच गए 3s1 पे, तो इसको भी हमने हरा दिया है। अब हम पहुंच गए यहाँ पर 3s1 कि s कितना झेल सकता है, केवल 2, है ना, तो 2 झेलेगा, उसके बाद कहानी उसकी भी खत्म होगी। चलिए देखते हैं 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर आएगा 3s2, ठीक है, कितना आएगा 3s2, क्लियर है। तो 3s2 आपका आ गया, भर गया। इसके आगे क्या, इसके आगे फिर से आएगा, अब ये इसको भी खत्म कर चुके हैं हम लोग, अब आगे आएंगे 3p, है ना। कहने का मतलब है कि जब हम 13 इलेक्ट्रॉन लेके चले तो हमको सबसे पहले ये रोकने की कोशिश किया, तो इसको हमने 2 दे दिया, लो भैया तुम खा लो जल्दी से, ठीक है। फिर इधर आए घूम के, तो ये आया आपका 2s2, इसको भी हमने 2 खिला दिया, फिर ये 6 खाएगा, ये खाया 2p6। आपको ये लिस्ट याद रखनी है, ठीक है, बना लेनी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। कैसे बनाएंगे इसको, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 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 यस, ठीक है। फिर एक छोड़ दीजिए, ऊपर से एक नीचे छोड़ दीजिए, पी 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 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर 1 नहीं रखना है, तो सामने 2 ही रखना है, ठीक है। उसी तरह इधर देखिए, इधर 2 छूट गया तो क्या होगा, 3 बचेगा, डी 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 डी, ठीक है, 3 4 5 6, फिर उधर से एक एक छोड़ दीजिए, एफ एफ 4 5, बन गई, ठीक है। इसी से बना लीजिए, काफी इससे बना लेंगे आप, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, तो 13 लेके चले थे, 2 इधर खा गया, 2 इधर खा गया, 6 इधर खा गया, अब क्या हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे खाने की कोशिश किया 3s2, कितना खाया, 2 2 4 6 10, 10 2 12 खा गया, हमने 13 लेके आए थे। अब हम इसको तोड़ डालेंगे, हम्म, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ के 3p पे आया, तो यहाँ पर आया आपका 3p1, क्या आया 3p1। उसके बाद आया 14 लेके आए, तो इधर आएगा 1s2s2p6 3s2 3p4, सॉरी 4 नहीं भैया, 3p2, ठीक है। फिर उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p3, 6 झेल सकता है ना, चलो झेलने दो, कोई दिक्कत। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आएगा 4, है ना, 3p4। देखिए इसको जो हमने अलग किया, मतलब कि हमने जो कक्षाएं थी उनको उप कक्षा बनाया, तो क्या फायदा हुआ, देखिए ये तो हमारी पहली कक्षा है, लेकिन जो हम लोग सीधे 8 लिखते थे, हम लोग 8 अब ऐसे नहीं लिखते, सॉरी, देखिए यहाँ जो हम 8 लिखते थे, हम सीधे 8 नहीं लिख रहे हैं, हम उसको ब्रेक करके 2 और 6 के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। जो उसके बाद हम 8 या 18 लिखते थे, उसको भी ब्रेक करके तबीयत खराब हो गई आप लोगों के चक्कर में, है ना। सुबह सुबह नहा धो के वीडियो बनाने में 5 बजे नहाते थे आप लोगों के, इसलिए आज नहा धो के वीडियो नहीं बना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बताएंगे इसको, है ना। चलिए तो इधर कितना हो गया, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये देखिए 3s2p4, ठीक है। अब ये भरेगा, फिर आगे जाएगा, यहाँ पर आएगा s2 2s2 2p6 3s2, देखिए हमको आपको कर करके करना है, ठीक है, कर करके करेंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है, कर करके जिसने किया वही कर पाया है, ठीक। यहाँ पर 1s2 2s2
2p6 3s2, कोई गलती तो नहीं है? नहीं बाबा। चलिए यहाँ पर आएगा 3p6। ओ माय गॉड, 3p6 फुल हो गया। किस पे फुल हुआ? आर्गन पे। समझ पा रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात है, गुड गुड गुड। इतना यार तो आप लोग दिमागदार हो तो, है ना? एंट्रेंस एग्जाम तो ऐसे ऐसे क्रैक करोगे, ऐसे क्रैक, है ना? चलिए तो यहाँ पर क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6। बस आराम से आप लोग कंटिन्यूअस लगे रहिएगा, भी बहुत टाइम है, आपको बहुत कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है? फिर बहुत कुछ पढ़ा देंगे। बस आप शांति से बने रहिएगा हमारे साथ में, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा बना के रखिए, क्योंकि हमने देखा कि ये थोड़ा दोस्त लोग आपके भटक गए हैं, कहीं चले गए, कभी कभी क्लासेस में थोड़ा ज्यादा लोग जुड़ते थे, अभी कुछ कम लोग जुड़ते हैं, तो इससे थोड़ा पढ़ाने का जज्बा थोड़ा कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि अगर हमसे एक भी बच्चा पढ़ रहा है ना, हमने खुद से कमिटमेंट की कि अगर हमसे खुद से भी एक बच्चा पढ़ रहा है तो फिर हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है? और यही कमिटमेंट मेरा ऑफलाइन कोचिंग में भी रहता था। मैंने बताया ना आपको कि 8 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी यही रहता था कि कभी एक टाइम था मेरी कोचिंग पे जिसमें लगभग 200 से 300 बच्चे थे, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में। लेकिन कभी ऐसा भी टाइम था जिसमें केवल 1 बच्चे थे। तो जब 1 बच्चा था तो भी हम कोचिंग तब पर भी हमने कोचिंग को बंद नहीं किया, इसीलिए कि 1 बच्चा तो क्या हुआ, हमको तो पढ़ाना है ना, बस पढ़ाते थे, ठीक? तो ये सच्ची घटना है, ठीक है? झूठ मत मानिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, आ गया आपका 3p6। 3p6 आया, 3p6 आ गया, ठीक है? अब देखिएगा, हमने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, ये हमने यहाँ तक तोड़ दिया। 3p, सॉरी, ठीक है? ये कैसे चलेगा इसको भी याद रखिएगा, ठीक है? एरो हम आपको बना के दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको मालूम रहे। हाँ, एक चीज देखिए, इसमें दिक्कत क्या होती है, बच्चों को बच्चे इधर से लाते हैं और इधर से घुसा देते हैं। अरे, हमने भी यही कर दिया क्या? चलिए यहाँ पर तो देखिए ठीक हो गया है। एक सेकंड देखते हैं। अरे यार, एक सेकंड रुकिए यार, कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या? डिंग डिंग डिंग। नहीं नहीं, ठीक है, देखिए इधर तो ठीक हो गया है गलती से, लेकिन जल्दी ठीक होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये आपका ऐसे आना चाहिए था, इधर से आना चाहिए था, फिर इधर से आना चाहिए था, फिर इधर से जाके तब वापस, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इधर तो आगे ध्यान है, इसीलिए थोड़ा सही हो रहा है, ठीक है? लेकिन अ, इसको थोड़ा हम सही कर ही देते हैं, नहीं तो फिर इसमें मिस्टेक हो जाएगी आप लोगों से। एक्चुअल में ये जो है डायगोनल से बन गया है ना, मिस्टेक होने लायक हो ही गया है। देखिए ऐसे होना चाहिए था, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस जा करके फिर इसमें मैच करेगा, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका ये चलेगा। अभी क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज गलती से भी ठीक हो ही जाती है, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि आ, आप अपने काम पर रहिए, बाकी चीजें तो खुद ही ठीक हो जाएंगी, ठीक? देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी मतलब ये ऐसे डायगोनल्स में चलता है, ठीक है? ऐसे लेकर के, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा ये कैसे चलता है। इसको आप एक बना लीजिए अपने कॉपी में, अपने रूम पे चिपका दीजिए। थोड़ा चिपकाने उपकाने से ना लगता है कि यार बच्चा पढ़ रहा है ना? घर वालों को भी लगता है कि पढ़ रहा है कुछ ना कुछ, पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा। तो कम से कम ऐसा फील तो करा दीजिए। तो इसके बाद ये इधर आया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, ठीक है? खिचड़ी हो गई ना इधर तो एकदम, खिचड़ी खाए नहीं। चलिए समझ गए ना ये चीज को? चलिए तो यहाँ पर उतना पहुंच गया ना, कोई गलती तो नहीं है ना उधर? कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए यार। चलिए अब आगे क्या है, कैल्शियम का, ठीक है? तो कैल्शियम का क्या होगा? कैल्शियम का आपका बनेगा 1s2 2s2 2p6। 1s2 2s2 2p6 3s2 आपको दिखाई दे रहा है? एक सेकंड देख लेते हैं। ओरे भैया, और ये भैया, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है? चलिए आगे चल के दिखाई नहीं देगा ये आपको। तो इसलिए क्या करते हैं, आपके खुशी के लिए
इसको हम इधर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 20 नंबर का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कहाँ पर जा बदलने लगा फिर, चलिए ठीक है। तो कैल्शियम का क्या होगा, 20 नंबर पे होता है तो आएगा 1s2 2s2, उसके बाद आएगा 2p6 2p6, उसके बाद आएगा आपका 3s2, फिर उसके बाद आपका ये यार यहाँ पर 6 क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर तो सीरियस कर दिया क्या, क्या कर दिया यार, इतने अच्छे समझा रहे थे, पता नहीं कहा ये 2, ये ठीक है 6 तक गया था तो इसका आना था ना। हाँ देखिए यही चीज समझा रहे थे। अच्छा इसके आगे हमने लिखा ही नहीं आगे कुछ ना, समझाने में उधर व्यस्त हो गए। तो देखिए उधर 3p6 हो गया था, 3p6 तक हो गया था, तो आगे आएगा 4s, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 4s1, क्लियर है। चलिए अब इसी तरीके से आगे इसमें देख लीजिएगा, ये कहाँ तक पहुंच चुका है ये, इसके बाद में आएगा, इसके बाद जो आएगा वो आएगा 3p6, और उसके बाद आएगा 4s2। अब ये 2 कहाँ से आया, देखिए s में हमने कहा ना 2 बार 2 तक भरेगा, तो 4s1 और 4s2, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आपने आपने 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों तरीकों से देखा, 20 तक का जो एलिमेंट है उनको याद करने को देखा, परमाणु क्या होता है इसका भार और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अभी काम देगा, और ठीक है ये काम देगा अभी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उसके उप कक्षाएं कक्षाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपने सीखा। क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट्स में, और आगे बढ़ाइएगा अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा, और जो क्लासेस हैं वो आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी, इसके लिए परेशान मत होइए कीजिए, कभी कभी तबीयत और बाकी चीजें मैनेज नहीं हो पाती तो क्लासेस कभी नहीं हो पाती, लेकिन क्लासेस आपकी प्रॉपर चलती रहेंगी। अभी तो बहुत टाइम है इसलिए थोड़ा हम भी क्लास को धीरे चलाते हैं, ठीक है। तो आप आज की क्लास के नीचे सभी लोग एक चीज ये बताइएगा कि कौन किस चीज की तैयारी कर रहा है, कौन पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है, कौन आईआरटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। आप लोग जरूर बताइएगा आपने पिछली बार एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था, क्या हुआ था क्या हुआ था, अपने थोड़े बारे में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।